गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ठीक ही कहते हैं भाजपा वाले, राहुल गांधी बहुत बड़े पप्पू हैं, लेकिन सोनिया का पप्पू भारत के लोकतंत्र के लिए अब किसी खतरे से कम नहीं है। राहुल गांधी चुपचाप पप्पू बनकर मुंह ताकते रहे और उनके हाथ से एक समूचा राज्य ही निकल गया। कांग्रेस की पूरी लंपट सेना केवल टुकुर टुकुर ताकती रही और एक बड़ा सूबे से कांग्रेस को हाथ मलना पड़ा। राहुल गांधी केवल मोदी योगी करते रह गए और केजरीवाल ने पूरा पंजाब फतह कर लिया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सामने कई राज्यों का चुनाव सिर पर खड़ा है। यूपी में 2 सीटों पर सिकुड़ जाने वाली कांग्रेस अभी बहुत घमंड में है। राहुल और सोनिया के चाटुकार सोचते हैं कि अगर कांग्रेस की कमान नेहरू गांधी परिवार के हाथ में नहीं रही तो कांग्रेस का क्या होगा। वो सोचते हैं कि अगर सोनिया गांधी कांग्रेस से हाथ हटा लेंगी तो पार्टी का क्या होगा। एक ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टियों में शुमार है, अगर उस पार्टी को 2 सीट लाने में नानी याद आ जाती है तो वाकई ऐसी पार्टी और ऐसे नेता हमारे लोकतंत्र के लिए किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि इनका होना और ना होना दोनों बराबर है। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने किसी भी चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस सोचती है कि बिना जमीन पर लड़े ही जनता दोनों हाथ फैलाकर कांग्रेस का स्वागत करेगी। कांग्रेस सोचती है कि अगर विधानसभा में कामयाबी नहीं मिली तो लोकसभा में मिल जाएगी, लेकिन 2 बार लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस ख्वाबों की दुनिया में जी रही है, जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं। कांग्रेस का चाल और चरित्र देखकर ऐसा लगता है मानो कांग्रेस ने बीजेपी और संघ के आगे सिर झुकाकर नतमस्तक हो गई हो। कांग्रेस क्षत्रिय दलों के साथ बिल्कुल ही दूरी बना ली है। कांग्रेस के उलट अगर बीजेपी से गौर किया जाए तो वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार करती चली जा रही है। किसी भी राज्य में छोटी से छोटी पार्टी ही क्यों ना हो, बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को दोस्त बनाकर बड़ी से बड़ी पार्टी को चुनौती देने में माहिर हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस यूपी के चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बजाय अकेले चुनाव लड़कर न खुद का भला कर सकती है और न ही लोकतंत्र का। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जूते भिगो कर मारा है और कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस है कि अभी बहुत घमंड में जी रही है। अभी भी कांग्रेस शेख चिल्ली के सपने देख रही है। आखिर क्यों घमंड में जी रही है कांग्रेस? आखिर क्यों अपने आप बर्बाद हो रही है कांग्रेस? आखिर गठबंधन से क्यों दूर भाग रही है कांग्रेस? आखिर क्यों शेख चिल्ली के सपने देख रही है कांग्रेस? आखिर क्यों हर जगह पिट रही है कांग्रेस? आखिर क्यों झूठी शान में लुट गई कांग्रेस? आखिर अपनी ही बर्बादी की खाई खोद रही है कांग्रेस? आखिर क्यों संघ और बीजेपी की मदद कर रही है कांग्रेस? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकना है तो पूरे विपक्ष को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ममता ने कहा कि इन चुनावों से साबित हो गया है कि कांग्रेस अपना वजूद खो रही है और 2024 में भाजपा से मुकाबले के लिए इस सबसे पुरानी पार्टी के रुख का इंतजार करना जरूरत नहीं है। ममता ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल भाजपा से लड़ना चाहते हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सभी 2024 के एक आम चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। अभी हमलावर होने की जरूरत नहीं, सकारात्मक रहें। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ममता का कहना है कि 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों का फैसला नहीं कर सकते। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर चुनावी मशीनरी का उपयोग करके वोट लूटने का भी इल्जाम लगाया। ममता ने कहा, जीत पर भाजपा को ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। ये फैसला वोटों को लूटने के लिए चुनावी मशीनरी के खुले तौर पर इस्तेमाल की वजह है। बनर्जी के बयान ऐसे समय में आया जब पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा था कि 4 राज्यों के चुनावी फैसलों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जब हमने 2019 में सरकार बनाई तो विशेषज्ञों ने कहा कि 2017 की जीत की वजह है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि यही विशेषज्ञ कहेंगे कि 2022 के चुनाव परिणाम 2024 के आम चुनाव की किस्मत का फैसला करेंगे। ममता ने कहा
कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा में पार्टी गठित करने के 3 महीने के भीतर 6% वोट मिले, ये काफी है। आपको बता दें कि टीएमसी गोवा विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत जनादेश का सही प्रतिबिंब नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। ममता बनर्जी को ये बात ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी भाजपा को खुश करने गोवा गई थी और उसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई। अधीर रंजन ने कहा कि सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने गोवा में कांग्रेस को कमजोर किया। अधीर रंजन चौधरी ने आगे ममता को मजाक उड़ाते हुए कहा कि पागल लोगों के बयान पर जवाब देना सही नहीं है। कांग्रेस के देश भर में 700 विधायक हैं। विपक्ष के कुल वोट शेयर में उसकी 20% हिस्सेदारी है। क्या ममता बनर्जी की इतनी हिस्सेदारी है? वो भाजपा को खुश करने की ऐसी बातें कह रही हैं। वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करती हैं। वो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बातें करती हैं। यानी ममता बनर्जी का बयान पर जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास कोई ढंग का नेता भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी की भाषा में अहंकार नजर आ रहा है, जबकि ममता के बयान पर कांग्रेस के किसी गंभीर नेता की तरफ से बयान आना चाहिए था। या फिर यह भी हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने का कांग्रेस के पास कोई रास्ता ना हो, क्योंकि कांग्रेस अभी ममता के बयान को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए ममता ने कांग्रेस के लिए कहा था कि जो भी दल भाजपा से मुकाबला करना चाहते हैं वे एकजुट हो जाएं। कांग्रेस भरोसा खो चुकी है, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें अब वो बात नहीं रही। ममता ने कोलकाता में मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल जो बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं है। ममता ने कहा कि कांग्रेस पहले जीतने के काबिल थी क्योंकि उनके पास एक संगठन था। ममता ने कहा कि अब वे हर जगह हार रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वे अब जीतने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिलने से यही लगता है कि कांग्रेस अब बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है, जो लड़ना तो चाहती है लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए। राहुल गांधी एक ही बार खामोश हो जाते हैं और जब चुनाव नजदीक आ जाता है तब पूरा परिवार चुनाव में कूद पड़ता है, वरना कोई छुट्टी काट रहा होता है तो कोई घर में दुबक कर बैठ जाता है। ऐसे में ममता की बात को समझना और समझकर उस पर अमल करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वरना अगर कांग्रेस सचमुच के बीजेपी से लड़ना चाहती थी तो यूपी चुनाव में एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन शायद कांग्रेस किसी बड़े झटके की तैयारी कर रही है। वरना पीएम मोदी ने अभी से ही गुजरात चुनाव का बिगुल बजा दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सो रही है। वो चुनाव के आने का इंतजार करेगी और फिर चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस ने अगर यूपी में सपा बसपा और क्षेत्रीय दलों के साथ एकजुट होकर उतरी होती तो शायद चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन कांग्रेस केवल सबका बड़ा भाई बनना चाहती है, लेकिन खुद को किसी बड़ी पार्टी का छोटा भाई बनते नहीं देख सकती। चाहे भले ही इस चक्कर में कांग्रेस चुनाव हार जाए, लेकिन चमड़ी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में यासीन बरारी ने भी क्या खूब फरमाया है, जिल्लत के सिवा और कुछ ना उसको मिलेगा, जिल्लत के सिवा और ना कुछ उसको मिलेगा, मक्कार और गुनहगार की सोहबत नहीं अच्छी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।